नमस्कार दोस्तों, जीएस के एक और सेट के साथ आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में आप फिर से 25 प्रश्नों का ये सेट देखेंगे जीएस का। किसी भी परीक्षा की तैयारी आप क्यों ना कर रहे हो, जीएस आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सभी के लिए ये जीएस बहुत इम्पोर्टेंट है। और सवाल एक से एक इसमें लिए गए हैं, चाहे वो साइंस से हो या फिर जियो के प्रश्न हो, हिस्ट्री के प्रश्न हो, किसी भी टॉपिक से प्रश्न देख लें, स्टैंडर्ड है एकदम, इसका मानक एकदम स्टैंडर्ड है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले प्रश्न। ये साइंस का पहला प्रश्न है। क्रीम निकालने की जो मशीन होती है किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, बलाघूर्ण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। क्रीम निकालने की जो मशीन होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए नंबर दूसरा देखेंगे। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान आदि किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? आधी हो जाएगा। बहुत आसान है ये। यदि वस्तु का द्रव्यमान आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी आधा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन तीसरा कहता है आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में कब आया? देखिए स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका स्थापना 2005 ईस्वी में किया गया था, या कह सकते हैं, ठीक है, स्थापना किया गया था 2005 में, और 2006 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया था। अधिनियम यह प्रस्ताव में लाया गया था 2005 में, प्रस्ताव कह सकते हैं स्थापना की जगह पे, ठीक है। लेकिन यह कब आया था? ये अधिनियम अस्तित्व में आया था 2006 ईस्वी में। इसका सही जवाब 2006 ही होगा। चलिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है ये बताना है। तो लोकसभा में जितनी सीटें हैं उनमें से 47 सीट जो है ये रिजर्व है। किसके लिए? ये अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, और 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, यानी कि एससी के लिए रिजर्व है। तो 84 और 47 ये आरक्षित सीटें हैं। चलिए आगे देखेंगे। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल संस्कृतियान जो कि बिहार से संबंधित है और ये छपरा से सक्रिय थे। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। ये सक्रिय कहां से थे? छपरा से। चलिए हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है ये बताना है। हथनी कुंड परियोजना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और यह संबंधित है यमुना नदी से जो कि हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा में स्थित है ये हथनी कुंड परियोजना, ठीक है। हथनी कुंड परियोजना हरियाणा में स्थित है यमुना नदी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची को यहाँ पे मिलान करना है, ध्यान से देखें। एक सूची, दो सूची खनिज है और दूसरा तरफ खान है। तो जिंक या फिर जस्ता जो कि जावर की खान है, राजस्थान में स्थित है, इससे संबंधित है। स्वर्ण यानी कि सोना जो है ये हट्टी की खान है जो कि कर्नाटका में स्थित है। उसी तरह से क्रोमाइट की अगर हम लोग बात कर लें तो ये सुकेंदा में, और पायराइट की बात कर लें तो ये अमझोर में पाया जाता है। तो इस तरह से आप इसे मिलान कर सकते हैं। आगे देखेंगे। 8वां सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। सबसे अधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश, अगर राज्य पूछ दे तो केरल होगा, ठीक है। अगर सबसे अधिक साक्षरता राज्य में कौन होगा तो ये केरल होगा, इसे भी आपको याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? लक्षद्वीप में। अगर राज्य की बात कर लें तो केरल में। दोनों को याद रखें। चलिए सतवाहन शासक सतकर्णी वन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? किस अभिलेख से मिलती है? किस अभिलेख से मिलती है ये बताना है। गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख नहीं, कान्हेड़ी अभिलेख नहीं, रानी नागरिका का नवाघाट अभिलेख, इसी से सतकर्णी वन की जानकारी प्राप्त होती है जो कि सतवाहन का एक शासक था। अब यहाँ पे समाचार पत्र है और इधर संपादक है, तो इसको मिलान करना है, कौन असत्य है ये बताना है। देखिए मूक नायक मोहम्मद अली के द्वारा, चलिए ये सही है। मूक नायक के संपादक कौन थे? मोहम्मद अली। लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय, ये भी आपका सही है। उसके बाद पावना विद्रोह है, तो पावना विद्रोह ही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का जन्म भी नहीं हुआ था, पावना विद्रोह जब हुआ था तब, ठीक है। काल का प्रांजपे, काल का जो संपादक है प्रांजपे, ये भी सही है।
तो 3 सही है, पाबना विद्रोह, भीमराव अंबेडकर, ये गलत है। 11 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे, आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की जो अवधि होती है कितना बढ़ाई जा सकती है ये बताना है। आपातकाल के समय भारत में आपातकाल कितनी बार लगाई गई है? 3 बार। 3 बार आपातकाल लगाई गई है, जरूर याद रखें, क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ये आपातकाल लगाया गया 3 बार। वित्तीय आपात अगर पूछ दिया जाए तो वित्तीय आपात कितनी बार भारत में लगा है? 1 बार भी नहीं लगा है, 1 बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, इसे याद रखें, वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, लेकिन आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो ये 6 माह तक की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा की अवधि को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था? 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी से कुछ फैक्ट्स याद रखें। 1905 ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसे याद जरूर रखें, बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन, ये सारे फैक्ट थोड़ा सा जमा कर लिया करें। अगर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, 1905 ईस्वी में हुआ था, तो बंगाल विभाजन भी 1905 ईस्वी में ही हुआ था। बंग भंग आंदोलन भी 1905 में ही हुआ था। बंग भंग आंदोलन की अगर हम लोग बात कर लें तो ये भी कब हुआ था? 1905 ईस्वी में ही हुआ था। तो थोड़ा सा कुछ कुछ जोड़ने का प्रयास करें, कुछ फैक्टों को लगाएं ताकि आपको याददाश्त आपका तेज हो सके। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। ऊपरी गंगा के मैदान में, सुंदरबन के डेल्टा प्रदेश में, हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर। देखिए यही इसका सही जवाब होना चाहिए, होता है। ये हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं भारत में खास करके। चलिए, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? आवृत्ति में या फिर आयाम में, तरंग दैर्घ्य में, तीनों हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी कि चौथा आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी चीजों में दोनों अलग होते हैं। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष, ठीक है, कहा जाता है? कब है ये 1921 का जो जनगणना है, इसे महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज किया गया था। क्या दर्ज किया गया था? ऋणात्मक वृद्धि जनगणना कब? 1911 टू 1921 में माइनस में था, माइनस में इसका जनसंख्या था, वृद्धि दर जिसको कह सकते हैं। तो इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दिया गया था 1921 ईस्वी। और प्रथम जो जनगणना किया गया था कब किया गया था? 1872 ईस्वी के मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसे भी आप जरूर याद रखें, मेयो। ठीक है, फिर रेगुलरली कब से किया गया? 1881, रिपन के शासनकाल में। चलिए, महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है किसने स्थापित किया है ये बताना। महरौली का जंग रहित लौह स्तंभ, तो ये गुप्त काल का है, इसे भी आपको याद रखना है, गुप्त काल का है, आसान है। चलिए आगे देखेंगे, 17 नंबर गुप्त वंश, गुप्त संवत है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत यहाँ देखें तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था लगभग 319-20 में। ठीक है, ये गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया था 1887 का। 1887 ईस्वी का ये जो अध्यक्ष बने थे, 1887 में जो अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा? एओयूम के द्वारा, जो कि संस्थापक सचिव भी थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात बार बार पूछ ली जाती है, तो कौन थे? WC बनर्जी। इसे भी आपको याद रखने हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए ये बताना है।
तो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है ये 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर? 6 माह के अंदर ये भर लिया जाना चाहिए। चलिए, भारत का एंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है, ध्यान से देख लें इस चीज को। एंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये गोवा में। ठीक है, कहाँ अवस्थित है? गोवा में। चलिए, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? ध्यान से देख लें आप सारी चीजों को। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी, यही सब आपका पहला जवाब हो जाएगा। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ये भी है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ये तीनों जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। लेकिन रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी जो है ये इसका स्थापना 1863 में ही हुआ था। 1863 ईस्वी में ही हुआ था। हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था। रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी की स्थापना की गई थी 1863 ईस्वी में। और यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, स्वतंत्र एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 22 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला ये कमलजीत संधू थी। कमलजीत संधू ये 1970 के एशियाई खेल में, 1970 ईस्वी के एशियाई खेल में ये स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। 1970 ईस्वी के एशियाई खेल में आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन की अगर हम लोग बात कर ले तो ये बैंकॉक में किया गया था। बैंकॉक जो कि कहाँ है? थाईलैंड में है। ठीक है, स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। कौन चीज में प्राप्त की थी? तो 400 मीटर दौड़ में, 400 मीटर दौड़ में ये स्वर्ण पदक जीती थी कमलजीत संधू। और ये प्रथम भारतीय महिला बनी थी जो कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीती थी। चलिए 30वां नंबर देखिए। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? आंख बंद कीजिए, आंसर मारिए। दक्षिण एशिया। चलिए 24 विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखें। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो ये टैगा प्रदेश हो जाएगा, जहां वार्षिक तापांतर भिन्न होता है, सर्वाधिक होता है। आज का अंतिम सवाल देखेंगे। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो कौन सा है? तो विषुवत रेखा है या फिर भूमध्य रेखा के नाम से भी वो जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शंस में है। अगर विषुवत रेखा रहे तो विषुवत रेखा मारना है, क्योंकि ऑप्शंस या तो भूमध्य रहे या तो विषुवत रहे, कंफ्यूजन में नहीं जाना है। तो दोस्तों आज का ये क्लास कैसा लगा लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।